हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाई कोर्ट का अहम फैसला। अगर महिला को बंटवारे के जरिए यानी पार्टीशन डीड के जरिए कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है तो वह प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। इसके बारे में क्या अहम फैसला है हम जानेंगे। चलिए, कर्नाटक हाई कोर्ट का अहम फैसला है जिसे पंजीकृत विभाजन विलेख यानी पार्टीशन रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड है। रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड के माध्यम से हिंदू महिला को मिली पैतृक संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विरासत के रूप में योग्य नहीं होगी। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी संपत्ति महिला के पिता की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं मिलेगी, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। अब माननीय हाईकोर्ट ने बसंत गौड़ा नामक व्यक्ति की अपील स्वीकार करते हुए कहा, इस अदालत की सुविचारित राय में यह मानना संभव नहीं है कि मृत महिला द्वारा पंजीकृत विभाजन के आधार पर यानी रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड के आधार पर संपत्ति का अधिग्रहण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा यानी सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के अर्थ में उत्तराधिकार नहीं माना जा सकता। बसंत गौड़ा की पत्नी यानी ईश्वरम्मा की 1998 में निसंतान मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मृत्यु के बाद बसंत गौड़ा ने एक सिविल न्यायालय में 22 एकड़ भूमि के स्वामित्व का दावा करने के लिए मुकदमा दायर किया, जो उनकी पत्नी को 1974 में पंजीकृत विभाजन विलेख के माध्यम से यानी रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड के माध्यम से उनके पिता की ओर से मिली थी। अब सिविल न्यायालय ने उनके मुकदमे को खारिज कर दिया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) यानी सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 के प्रावधानों के तहत किसी महिला की मृत्यु के बाद उसके पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा उसके पिता के उत्तराधिकारियों को वापस मिल जाता है। इसी तरह उसके पति की संपत्ति में उसका हिस्सा उसके पति के कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस मिल जाता है। अब सेक्शन में कहा गया है कि किसी हिंदू महिला को उसके पिता या माता के विरासत में मिली कोई भी संपत्ति मृतक के किसी पुत्र या पुत्री किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के बच्चों सहित किसी अनुपस्थिति में पिता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी। अब इसमें आगे कहा गया है किसी हिंदू महिला को अपने पति या ससुर से विरासत में मिली कोई भी संपत्ति मृतक के किसी पुत्र या पुत्री या किसी पूर्व मृत पुत्र पुत्री के बच्चों सहित अनुपस्थिति में पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी। अब एक बार जब विभाजन हो जाता है और संपत्ति मीटर और सीमा से विभाजित हो जाती है यानी पार्टीशन डीड हो जाता है तो यह उस हिस्सेदार की पूर्ण संपत्ति बन जाती है। यदि बंटवारे के समय हिस्सेदार के पास कोई जीवित उत्तराधिकारी था तो संपत्ति अधिग्रहण करता और उसके परिवार के सदस्यों की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति बन सकती है। इसलिए पंजीकृत विभाजन को किसी भी कल्पना के आधार पर विरासत के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए नहीं माना जा सकता, ऐसा माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है।